राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों को 3 पनौती अमावस्या के व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। इसे सुनने मात्र से 1000 गोदान करने जितना फल मिलता है। अगर आप 3 पनौती अमावस्या व्रत करते हैं तो आपको पूजा व्रत के साथ कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे सुहागिनों का अखंड सुहाग रहता है, संतान सुख मिलता है, निर्धनों को धन और कुंवारे लड़के लड़कियों को अच्छा वर मिलता है, बुजुर्गों को स्वर्ग मिलता है। आइए 3 पनौती अमावस्या व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत ही अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। बहू ने कहा, माँ जी आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा कि बहू ये व्रत क्या होता है और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग भोजन खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर, इन सब का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाना चाहिए या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत को संकल्प अगर लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो, और बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से बहुत नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि अगर आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं आपके घर की लक्ष्मी लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते मिलेगी। फिर बहू कहती है कि ठीक है माँ जी, अब मैं इस घर में लक्ष्मी लेके ही आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, अन्न धन की कमी हो गई है, मैं तो लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहती है कि ठीक है गाय माता, बताओ आपकी क्या समस्या है, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। गाय माता बोलती है कि जब भी मेरा बछड़ा होता है वह तुरंत मर जाता है। तुम उनसे पूछना कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू कहती है कि मैं जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। वह भी बहू से कहती है कि मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। घोड़ी ने अपना दुख बहू को बताया। बहू ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाने पर बहू को एक बुजुर्ग मिलता है जो अंधा और बहरा होता है। वह भी अपनी समस्या बहू को बताता है और अपने दुख का निवारण
भगवान से पूछने के लिए कहता है। बहू ठीक है कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलकर बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैर से अपाहिज होती है। वह बहू से अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए कहती है। तब बहू बूढ़ी औरत की समस्या भगवान से पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ बहू से खुश होकर पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या बहू से कहता है कि मेरे आम इतने खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछना। बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू से कहती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे पीता नहीं है। तब बहू कहती है कि जरूर पूछ लूंगी। बहुत दिन जंगल में चलते चलते वह बहुत थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है। वह जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करने आते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूँगा। तब माता लक्ष्मी भगवान से विनती करती है और कहती है कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं, उसे होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु के वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब वह पूरी बात बताती है। तब बहू के सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होती है। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तुमने मेरा व्रत खंडित किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न है और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये सब होने के बाद बहू रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि उस गाय ने कभी किसी को अपना दूध नहीं पिलाया, इसलिए उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उस गाय का दूध पीकर चली जाना, फिर उसके बछड़े कभी नहीं मरेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, इसलिए वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर लेकर जाना और भगवान के भजन सुनाना, वह ठीक हो जाएगा। और उस बुजुर्ग महिला ने कभी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे ये सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके आम इतने खट्टे हैं। तुम उसका आम तोड़कर खा लेना, फिर से उसके सभी आम मीठे होंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था, वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी, इसलिए तुम उस तलाई का पानी पी लेना तो वह पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कहे अनुसार उन्हें नमन करके घर के लिए निकलती है। रास्ते में जो भी मिला था उनकी समस्या का निवारण उन्हें बताती हुई चली जाती है। सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही वह देखती है कि उनका घर एक सुंदर महल में बदल गया है। घर अन्न धन से भरा पड़ा है। अब बहू सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर की लक्ष्मी आई है। अब आप यहीं पर रहो, मैं तो अब मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा कि नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पर रहोगी। तुम्हारी 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल हमें मिला है। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगे। कुछ दिन के बाद उनका बेटा भी विदेश से लौट आया। बेटे ने घर में ये सब देखा तो माँ ने बेटे को सारी बात बताई। इस तरह अमावस्या के व्रत के फल से सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगे। हे अमावस्या माता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने बहू की सुनी वैसे सभी की सुनना। आशा है आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण करे।